नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम शेखर है। तो चलिए अब यह कहानी शेखर जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेखर है और मैं महाराष्ट्र के नासिक शहर का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को अपने परिवार के साथ घटी एक ऐसी खौफनाक दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसने हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यह एक ऐसा भयानक अनुभव था जिसके बाद हम सब यह तो समझ गए थे कि जिन बातों को हम केवल कहानियों और अंधविश्वास का नाम देते हैं, उनमें कभी कभी इतनी सच्चाई होती है कि वो हमारी जान तक ले सकती है। उस सफर के बाद यह समझ लीजिए कि मेरे पूरे परिवार को एक नया जन्म मिला था। दरअसल जब हमारे साथ वो डरावनी घटना हुई थी, उस वक्त की बात कुछ और ही थी। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता था और अपनी पत्नी प्रिया, माँ और 2 बच्चों आरव और मायरा के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। मेरे छोटे भाई शिवम का परिवार भी हमारे साथ ही रहता था, जिसमें वो, उसकी पत्नी नेहा और उनका एक बेटा साहिल थे। इसके अलावा मेरी एक छोटी बहन भी थी, रिया, जो अपने पति गौरव और अपनी बेटी पीहू के साथ पास में ही रहती थी। हम सब एक बहुत ही जुड़ा हुआ और बड़ा परिवार थे। हर सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। ये बात गर्मियों की छुट्टियों की है। बच्चे स्कूल की छुट्टियों से ऊब चुके थे और कहीं घूमने जाने की जिद कर रहे थे। एक दिन रात को खाने की मेज पर बैठे हुए शिवम ने अचानक कहा, भैया क्यों ना इस वीकेंड कहीं बाहर घूमने चला जाए? बच्चे भी बहुत दिन से कह रहे हैं। उसकी बात सुनकर सभी बच्चों की आंखों में एक चमक सी आ गई। मेरी पत्नी प्रिया ने भी शिवम की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ शेखर, बहुत दिन हो गए हैं कहीं साथ में गए हुए। रिया और गौरव को भी बुला लेंगे, पूरा परिवार साथ चलेगा तो मजा आएगा। मुझे भी यह विचार अच्छा लगा। काम के बोझ तले मैं परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, प्लान बनाओ, कहां चलना है यह भी सोच लो। बस मेरा इतना कहना था कि घर में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों ने तो खंडाला जाने की जिद पकड़ ली। उन्होंने टीवी पर या कहीं दोस्तों से खंडाला की खूबसूरती के बारे में सुन रखा था। रिया और गौरव को भी जब फोन पर बताया गया तो वो भी तुरंत तैयार हो गए। अब बस जगह तय हो चुकी थी। हमें नासिक से खंडाला जाना था। हमने शुक्रवार की रात को निकलने का फैसला किया ताकि शनिवार की सुबह हम वहां पहुंच सकें और फिर पूरा वीकेंड आराम से घूम सकें। हमारा परिवार काफी बड़ा था, कुल मिलाकर 6 बड़े और 4 बच्चे, इसीलिए किसी एक गाड़ी में जाना मुमकिन नहीं था। हमने एक बड़ी टेम्पो ट्रैवलर या मिनी बस किराए पर लेने का सोचा ताकि सब लोग एक साथ मस्ती करते हुए जा सकें। यहीं से हमारी मुसीबतों की असल शुरुआत हुई, जिसका हमें उस वक्त अंदाजा भी नहीं था। मैंने और शिवम ने ट्रांसपोर्ट वालों से बात करनी शुरू की। 1-2 ट्रैवल एजेंटों को फोन किया, लेकिन जैसे ही हम उन्हें बताते कि हमें शुक्रवार की रात को खंडाला के लिए निकलना है, वो मना कर देते। कोई कहता कि रात में ड्राइवर उपलब्ध नहीं है, तो कोई कहता कि उस रूट पर रात में गाड़ी भेजना ठीक नहीं है। हमें उनकी बातें अजीब लग रही थीं। आखिर मुंबई नासिक हाईवे तो इतना चलता हुआ रास्ता है, फिर रात में जाने में क्या परेशानी हो सकती है? 2-3 लोगों से ना सुनने के बाद हम थोड़े परेशान हुए। तभी शिवम को उसके एक दोस्त ने एक पुराने ट्रांसपोर्ट वाले का नंबर दिया। उसका नाम बाबूलाल था। हमने उसे फोन किया। शुरू में तो वो भी रात में जाने के लिए आनाकानी करने लगा। मैंने फोन पर उससे पूछा, अरे भाई क्या दिक्कत है? पैसे ज्यादा चाहिए तो बताओ, लेकिन रात में जाने में क्या परेशानी है? बाबूलाल फोन पर कुछ देर चुप रहा, फिर दबी हुई आवाज में बोला, साहब बात पैसों की नहीं है। वो जो पुराना कसारा घाट का रास्ता पड़ता है ना, रात के वक्त ठीक नहीं रहता। लोग कहते हैं कि वो रास्ता भुताहा है, वहां अजीब अजीब चीजें होती हैं। कई ड्राइवरों ने वहां रात में अजीब साएं और औरतें देखी हैं। मैं अपने किसी ड्राइवर की जान खतरे में नहीं डाल सकता। उसकी यह बात सुनकर मैं और शिवम एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मैं इन सब बातों को बेफिजूल समझता था कि ऐसा कुछ नहीं होता। यह गांव के लोगों का अंधविश्वास है और कुछ नहीं। मैंने हंसते हुए कहा, अरे बाबूलाल जी, आप भी कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। हम इतना बड़ा परिवार साथ में हैं, हमें किस बात का डर? आप बस गाड़ी और एक अच्छा ड्राइवर भेज दीजिए। परंतु वह मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, साहब
आप शहर के लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते, पर हमने अपनी आंखों से हादसे देखे हैं। उस रास्ते पर रात के 12 बजे के बाद कोई अनहोनी ताकत का साया घूमता है। आप दिन में चले जाइए, मैं कोई मना नहीं करूंगा। अब मैं बोला, देखिए हमारे पास सिर्फ वीकेंड है, दिन में निकलेंगे तो पूरा एक दिन खराब हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। बहुत देर तक बहस करने के बाद भी जब वो नहीं माना तो हमने फोन रख दिया। अब हम सच में चिंतित हो गए थे कि क्या हमारा प्लान रद्द करना पड़ेगा। तभी लगभग 1 घंटे बाद बाबूलाल का फोन वापस आया। उसने बताया कि उसका एक ड्राइवर है, सीताराम, जिसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसकी बेटी की शादी है और वह रात में गाड़ी ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी होगी। हम इस बात पर तुरंत राजी हो गए। हमें लगा कि बस वो पैसों के लिए ये सब नाटक कर रहा था। हमने उसे एडवांस पैसे ऑनलाइन भेज दिए और शुक्रवार रात 8 बजे गाड़ी भेजने को कहा। घर में जब हमने ये बात बताई तो माँ और प्रिया थोड़ी चिंतित हो गईं। माँ ने कहा, बेटा जब सब लोग मना कर रहे हैं तो जरूर कोई बात होगी। क्या रात में जाना जरूरी है? मैंने माँ को समझाते हुए कहा, माँ आप भी इन बातों में आ गईं। अरे कुछ नहीं होता ये सब, बस ड्राइवर लोग रात में काम करने से बचने के लिए बहाने बनाते हैं। आप चिंता मत करो, हम सब साथ हैं ना। मेरी बात सुनकर माँ चुप तो हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। प्रिया ने भी कहा, शेखर मुझे भी ठीक नहीं लग रहा, किसी की बात को इतना नजरअंदाज करना सही नहीं होता। लेकिन मैं और शिवम अपनी ही धुन में थे। हम घूमने जाने के उत्साह में इतने अंधे हो चुके थे कि हमें किसी की कोई चेतावनी सुनाई नहीं दे रही थी। शायद यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं भूल गया था कि कभी कभी सच ऐसा भी होता है जिस पर यकीन करना, उसे मानना मुश्किल होता है, लेकिन वो सच होता है। काश मैंने लोगों की बातें सुनी होती तो हमारे साथ भी वह हादसा ना होता। शुक्रवार का दिन आ गया। सबने अपना अपना सामान पैक कर लिया था। बच्चों का उत्साह तो देखने लायक था। घर में एक त्योहार जैसा माहौल था। शाम को रिया और गौरव भी अपने सामान के साथ हमारे घर आ गए। हमने सोचा था कि सब यहीं से एक साथ निकलेंगे। रात के लगभग 8 बजने वाले थे। हम सब गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल में एक अनजाना सा डर पैदा कर दिया। हम सब बाहर लॉन में खड़े थे। तभी एक काली बिल्ली कहीं से भागती हुई आई और हमारा रास्ता काटकर दूसरी तरफ चली गई। माँ ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, ये क्या अपशगुन है? बिल्ली का रास्ता काटना अच्छा नहीं होता। शिवम हंस पड़ा और बोला, माँ अब आप भी शुरू हो गई? ये बस एक जानवर है, इसमें अपशगुन कैसा? लेकिन माँ का चेहरा उतर गया था। मैंने भी उनकी चिंता को दूर करने की कोशिश की, पर मेरे मन में भी एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। तभी हमारी गाड़ी आ गई, एक बड़ी सी सफेद रंग की मिनी बस। ड्राइवर सीताराम एक अधेड़ उम्र का दुबला पतला सा आदमी था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी और डर साफ झलक रहा था। हमने अपना सामान गाड़ी में रखवाना शुरू किया। जब सारा सामान रख दिया गया और हम सब गाड़ी में बैठने लगे तो एक और अजीब घटना हुई। गौरव जैसे ही गाड़ी में चढ़ने लगा, उसका पैर फिसला और वो गिरते गिरते बचा। उसके घुटने में हल्की सी चोट भी आ गई। अब तो प्रिया और नेहा के चेहरे पर भी डर साफ दिखने लगा था। नेहा ने शिवम से कहा, सुनो जी, मुझे लगता है ये प्लान ठीक नहीं है। एक के बाद एक गलत संकेत मिल रहे हैं। क्या हम सुबह नहीं चल सकते? शिवम ने उसे डांटते हुए कहा, तुम लोग तो खामखां बात का बतंगड़ बना रहे हो। अरे छोटा मोटा तो होता रहता है। अब सब बैठो जल्दी, देर हो रही है। उसके कहने पर सब चुपचाप गाड़ी में बैठ तो गए, लेकिन अब घर का वो खुशनुमा माहौल एक अनजाने डर और बोझ में बदल चुका था। मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ी हुई थी। फिर भी मैंने अपने मन को समझाया कि यह सब मेरा वहम है और कुछ नहीं। सीताराम ने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी के इंजन ने एक अजीब सी घरघराहट की आवाज की और फिर गाड़ी चल पड़ी। हम अपनी मंजिल खंडाला की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन हम इस बात से अनजान थे कि यह सफर हमें मंजिल की तरफ नहीं, बल्कि एक ऐसे खौफनाक अनुभव की तरफ ले जा रहा था जो हमारी रूह को कंपा देने वाला था। उस वक्त मुझे क्या पता था कि आगे हमारा सामना किसी ऐसी चीज से होने वाला है जो इंसान की समझ और विज्ञान से परे है। हम तो बस अपनी छुट्टियों का आनंद लेने जा रहे थे, पर हमें नहीं पता था कि मौत हमारा दरवाजा खटखटाने वाली थी। गाड़ी अब नासिक शहर की जगमगाती सड़कों को पीछे छोड़कर अंधेरे हाईवे पर रेंग रही थी। शुरुआती अपशगुनों से घर में जो एक अजीब सी खामोशी और डर का माहौल बन गया था, उसे दूर करने की हम सब नाकाम कोशिश कर रहे थे। शिवम ने बच्चों का मन बहलाने के लिए अंताक्षरी शुरू कर दी।
बच्चे भी थोड़ी ही देर में सब कुछ भूलकर पूरे जोश के साथ गाने लगे। हम बड़े भी उनका साथ देने लगे। शायद हम भी उस अनजाने डर को संगीत के शोर में दबा देना चाहते थे। माहौल धीरे धीरे पहले जैसा खुशनुमा होने लगा था। मैंने अपनी सीट से ड्राइवर सीताराम की तरफ देखा। वो बिल्कुल चुपचाप पत्थर की मूरत बना हुआ सड़क पर नजरें गड़ाए गाड़ी चला रहा था। उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें और भी गहरी हो गई थीं। मैंने उससे बात करके माहौल को हल्का करने की सोची। सीताराम जी, आप भी गाइए कोई गाना, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसने बिना मेरी तरफ देखे बस इतना कहा, साहब मेरा ध्यान सड़क पर है। उसकी आवाज में एक रूखापन था, जैसे वो हमसे बात ही नहीं करना चाहता हो। मैंने फिर पूछा, खंडाला तो आप पहले भी गए होंगे, कितना वक्त और लगेगा यहां से? जी साहब, गया हूं, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, पर रात में इस रास्ते पर आज पहली बार जा रहा हूं। अगर सब ठीक रहा तो सुबह 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। उसके मुंह से अगर सब ठीक रहा सुनना मुझे बहुत अजीब लगा, जैसे उसे पूरा यकीन था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। मेरे दिल में एक बार फिर वही घबराहट लौटने लगी जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से दबाया था। मैंने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। प्रिया ने मेरा हाथ थाम लिया। शायद वो भी मेरे मन की बेचैनी को समझ रही थी। धीरे धीरे हमारी गाड़ी कसारा घाट के उस हिस्से में दाखिल हो रही थी जिसके बारे में बाबूलाल ने हमें चेतावनी दी थी। सड़क अब सीधी नहीं थी, बल्कि सांप की तरह बल खाती हुई पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। एक तरफ ऊंचे काले पहाड़ थे जो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई दैत्य हमें घूर रहा हो, और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई थी जिसमें घना अंधेरा समाया हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी। गाड़ी के अंदर भी अचानक तापमान गिर गया था, जबकि हमने ऐसी भी नहीं चलाया था। शिवम ने रेडियो चालू कर दिया। पहले तो कुछ देर तक स्टेशन बदलते रहे, पर हर चैनल पर सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही थी। फिर अचानक एक स्टेशन पर बिल्कुल साफ आवाज में कोई पुराना दर्द भरा गाना बजने लगा। गाने के बोल बहुत अजीब थे, जैसे कोई बिछड़ने का मातम मना रहा हो। हम सब चुपचाप वो गाना सुनने लगे। तभी गाने के बीच में ही एक औरत के सिसकने और फिर जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, रेडियो पर फिर से वही तेज खरखराहट होने लगी और वो बंद हो गया। अब गाड़ी में एक अजीब सी भारी खामोशी छा गई थी। अंताक्षरी का शोर थम चुका था। बच्चे जो कुछ देर पहले तक उछल कूद कर रहे थे, एक एक करके अपनी माओ की गोद में सर रखकर सो गए थे। उनका इस तरह अचानक सो जाना भी बहुत अजीब था, क्योंकि सफर पर निकलते ही वो कभी इतनी जल्दी नहीं सोते थे। रिया ने घबराई हुई आवाज में कहा, भैया ये कैसी आवाज थी रेडियो पर? गौरव ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, सिग्नल की प्रॉब्लम होगी, पहाड़ी इलाका है ना, ऐसा होता रहता है। लेकिन हम सब जानते थे कि यह सिर्फ सिग्नल की प्रॉब्लम नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से बाहर था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने खिड़की से बाहर झांका। चांदनी रात थी, लेकिन पहाड़ों और घने पेड़ों की वजह से सड़क पर घना अंधेरा था। हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स जहां तक पड़ती थीं, बस वहीं तक रास्ता दिखता था। उसके आगे सब कुछ अंधकार में डूबा हुआ था। तभी प्रिया ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कांपती हुई आवाज में बोली, शेखर वो देखो, खाई में। मैंने उसकी उंगली की दिशा में देखा। दूसरी तरफ गहरी खाई में कुछ अजीब सी चीजें चमक रही थीं। पहले मुझे लगा कि शायद नीचे कोई गांव होगा जिसकी बत्तियां जल रही हैं, पर जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो बत्तियां नहीं थीं, वो करीब 10 से 12 लाल लटेनें थीं जो हवा में तैर रही थीं। जी हां, तैर रही थीं। उनका नारंगी प्रकाश उस घने अंधकार में एक भयानक मंजर पेश कर रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन लालटेनों को पकड़ने वाला कोई नहीं था। वो बस हवा में एक साथ एक कतार में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य जुलूस निकल रहा हो। मेरी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। नेहा और रिया भी उस तरफ देखकर सुन्न पड़ चुकी थी। शिवम ने जब हमारी हालत देखी तो उसने भी उस तरफ देखा और हैरान रह गया। यह क्या है? उसकी आवाज में हैरानी और डर का मिला जुला भाव था। मैंने हिम्मत करके कहा, हो सकता है नीचे कोई आदिवासी गांव हो और उनका कोई त्योहार हो। लेकिन मैं खुद भी अपनी इस दलील पर यकीन नहीं कर पा रहा था। कोई गांव इतनी गहरी खाई में कैसे हो सकता था? और अगर होता भी तो लालटेनें हवा में कैसे तैर सकती थीं? गौरव ने कहा, हाँ शेखर भैया ठीक कह रहे हैं, हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। लेकिन हमारी बातें झूठी साबित होने लगीं जब वो लालटेनें खाई में नीचे जाने की बजाय धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगीं।
वो हवा के बहाव के उल्टी दिशा में हमारी सड़क की तरफ बढ़ रही थी। अब हम सबका दिल मुंह को आ गया था। उस खौफनाक मंजर को देखकर हमारी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। उन लालटेनों से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस वो खामोशी से मौत के दूत की तरह हमारी ओर बढ़ रही थी। मैंने घबराते हुए ड्राइवर की तरफ देखा। सीताराम जी, आपने देखा वो क्या है? सीताराम ने कसकर स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने हमारी तरफ देखे बिना बस सड़क पर नजरें गड़ाए हुए कहा, साहब बाहर मत देखिए, जिसे भी मानते हैं उसका नाम लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। वो देखने की चीज नहीं है, वो इस रास्ते के दूसरे लोग हैं। वो अपनी दुनिया में जा रहे हैं, उन्हें मत छेड़िए। दूसरे लोग, उसके यह शब्द मेरे कानों में किसी हथौड़े की तरह बजे। मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा। अब यह साफ हो चुका था कि हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। यह कोई वहम या नजर का धोखा नहीं था, यह हकीकत थी, एक ऐसी भयानक हकीकत जिसका हम सामना कर रहे थे। प्रिया, नेहा और रिया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपने अपने सोए हुए बच्चों को कसकर सीने से लगा लिया था। माँ भी आंखें बंद किए हुए होंठों ही होंठों में कुछ पढ़ रही थी। मैं, शिवम और गौरव, हम तीनों की नजरें उन लालटेनों पर ही टिकी हुई थी। वो अब और भी करीब आ गई थी, इतनी करीब कि हमें उनकी गर्म और भयानक रोशनी अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस अगले ही पल वो हमारी बस के सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी जैसे ही वो लालटेनों का जुलूस हमारी बस से कुछ ही फीट की दूरी पर पहुंचा, अचानक एक एक करके सारी लालटेनें बुझ गईं। एक पल में जहां नारंगी रोशनी का खौफ था, वहीं अगले ही पल घना, दम घोंटने वाला अंधेरा छा गया। उस अंधेरे के साथ एक ऐसी खामोशी छाई कि हमें अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी। हम सब अपनी अपनी जगह पर जम गए थे। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। सीताराम ने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी, जैसे वो जल्द से जल्द उस भयानक जगह से निकल जाना चाहता हो। काफी देर तक बस में कोई कुछ नहीं बोला। उस घटना ने हम सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मेरे मन से अंधविश्वास और बेफिजूल की बातों का पर्दा अब हट चुका था। मैं समझ गया था कि बाबूलाल और सीताराम की बातें झूठी नहीं थीं। ये रास्ता सच में ही किसी अनहोनी ताकत के कब्जे में था और हम उस रात उसके इलाके में घुस आए थे। ये तो बस शुरुआत थी। हमें क्या पता था कि आगे इससे भी ज्यादा खौफनाक मंजर हमारा इंतजार कर रहा है। उस रात का सफर अभी बहुत लंबा बाकी था। लालटेनों के उस खौफनाक मंजर के बाद हमारी बस में मौत जैसा सन्नाटा पसर गया था। सीताराम गाड़ी को किसी तूफान की तरह भगाया जा रहा था, लेकिन हमें लग रहा था जैसे हम आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि उसी अंधेरे में और गहरे ढंसते जा रहे हैं। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस एक दूसरे की भारी और डरी हुई सांसों की आवाज ही उस खामोशी को चीर रही थी। मैंने कांपते हुए हाथों से प्रिया को संभाला हुआ था, जो अभी भी अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए थी और उसके होंठ लगातार कांप रहे थे। नेहा और रिया भी अपने बच्चों को सीने से चिपकाए हुए चुपचाप आंसू बहा रही थी। मां के हाथ जुड़े हुए थे और वो लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। उनकी धीमी आवाज उस डरावने माहौल में हमें थोड़ी सी हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी, पर डर इतना हावी था कि कोई भी दिलासा काम नहीं कर रहा था। शिवम और गौरव के चेहरे भी सफेद पड़ चुके थे। वो दोनों पत्थर के बुत बने बस सामने सड़क पर पसरे अंधेरे को घूर रहे थे। मेरे दिलो दिमाग पर एक भारी बोझ था। यह बोझ सिर्फ डर का नहीं, बल्कि पछतावे का था। मैं खुद को कोस रहा था। मेरी एक जिद, मेरा एक गलत फैसला आज मेरे पूरे परिवार को इस भयानक मुसीबत में ले आया था। बाबूलाल की चेतावनी, मां की चिंता, प्रिया का डर, मैंने सब कुछ अपने घमंड और तथाकथित मॉडर्न सोच के नीचे दबा दिया था। मैं सोच रहा था कि अगर आज हम में से किसी को भी कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यह ख्याल आते ही मेरे पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि बस किसी तरह यह रात कट जाए, किसी तरह हम सब यहां से सही सलामत निकल जाए। मैं वादा करता हूं कि फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैंने हिम्मत करके सीताराम से पूछने की कोशिश की, सीताराम जी, यह सब क्या था? उसने गाड़ी की रफ्तार कम किए बिना ही जवाब दिया। उसकी आवाज में अब गुस्सा और डर दोनों था। कहाँ था ना साहब, यह रास्ता ठीक नहीं है। यहां रात के बाद मरे हुओं का राज होता है। वो अपनी महफिल सजाते हैं, हमें उनकी दुनिया में दखल नहीं देना चाहिए था। आपने उन्हें देख लिया, अब वो आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया।
पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसका क्या मतलब है? मतलब यही है कि अब बस चुपचाप बैठे रहिए और प्रार्थना कीजिए। गाड़ी कहीं रुकनी नहीं चाहिए और भूल कर भी कोई नीचे नहीं उतरेगा। ये कहते हुए उसने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर बस ऐसे दौड़ रही थी कि हमें डर लग रहा था कि कहीं यह खाई में न गिर जाए। लगभग 20 मिनट तक हम उसी खौफनाक खामोशी में सफर करते रहे। सड़क अब और भी सुनसान और संकरी होती जा रही थी। दोनों तरफ के घने पेड़ सड़क के ऊपर ऐसे झुकाए थे जैसे वो हमें अपनी बाहों में जकड़ लेना चाहते हों। गाड़ी की छत पर बार बार किसी चीज के खुरचने की आवाज आ रही थी। सीताराम ने कहा कि ये पेड़ों की टहनियां हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने लंबे नाखूनों से हमारी गाड़ी की छत को खुरच रहा हो। बच्चों की नींद अब खुल चुकी थी। माहौल में फैले डर को महसूस करके वो भी सहमे हुए थे और चुपचाप अपनी मांओं से लिपटे हुए थे। तभी अचानक रिया, जो खिड़की की तरफ बैठी थी, उसकी एक दबी हुई चीख निकली। उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गई थीं और उसकी उंगली बाहर पहाड़ की तरफ एक बड़े से पेड़ की ओर उठी हुई थी। भैया! उसकी आवाज गले में ही घुटकर रह गई। उसकी चीख सुनकर हम सब चौंक गए। मैंने और शिवम ने लगभग एक साथ ही उस दिशा में देखा जहां रिया इशारा कर रही थी, और जो मंजर हमने देखा उसने हमारी रूह को कंपा कर रख दिया। सड़क के किनारे पहाड़ की तरफ एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी मोटी मोटी जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली हुई थीं। उसी पेड़ की एक मोटी जड़ से, जो नीचे की ओर लटक रही थी, एक सफेद कफन में लिपटा हुआ इंसानी शरीर लटक रहा था। वो हवा में धीरे धीरे झूल रहा था, जबकि उस वक्त हवा का एक झोंका तक नहीं चल रहा था। लेकिन उस मंजर की सबसे खौफनाक बात यह थी कि जहां उस शरीर का सिर होना चाहिए था, वहां कुछ भी नहीं था। कफन का ऊपरी हिस्सा खाली था और अंदर की तरफ धंसा हुआ था। एक बिना सिर वाली लाश उस पेड़ से झूल रही थी। उस भयानक दृश्य को देखते ही बस में कोहराम मच गया। नेहा और प्रिया जोर जोर से चीखने लगी। मां ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और जोर जोर से भगवान का नाम जपने लगी। बच्चों ने जब अपनी माओं को रोते और चीखते देखा तो वो भी डर के मारे रोने लगे। पूरी बस में चीखों, रोने और प्रार्थनाओं का एक दिल दहला देने वाला शोर गूंजने लगा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। आंखों के सामने एक बिना सिर की लाश झूल रही थी और कानों में मेरे अपने परिवार की दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं। मुझे चक्कर आने लगे। मैंने जल्दी से अपने दोनों बच्चों आरव और मायरा के चेहरों को अपनी छाती में छुपा लिया ताकि वो उस भयानक नजारे को न देख सकें। हमारे चीखने चिल्लाने से सीताराम का ध्यान एक पल के लिए भटका और गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। बस एक पल के लिए सड़क से उतरकर खाई की तरफ बढ़ी। हमें लगा कि अब सब खत्म, हम सब खाई में गिर जाएंगे, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सीताराम ने आखिरी पल में स्टीयरिंग को जोर से घुमाया और गाड़ी एक तेज झटके के साथ वापस सड़क पर आ गई। अब सीताराम हम सब पर बुरी तरह चिल्लाया। उसके सब्र का बांध जैसे टूट चुका था। चुप हो जाओ सब, भगवान के लिए चुप हो जाओ। तुम लोग उसे बुला रहे हो, उसे देख लिया तो वो पीछे पड़ जाएगा। आंखें बंद कर लो सब, कोई बाहर नहीं देखेगा। उसकी आवाज डर और हताशा के कारण फट रही थी। उसने एक्सीलेटर पर ऐसा पैर रखा कि बस हवा से बातें करने लगी। हम सब अपनी सीटों पर इधर उधर उछल रहे थे। कुछ ही सेकंड में हम उस भयानक पेड़ को पीछे छोड़ आए, लेकिन उस बिना सिर की लाश का वो भयानक साया हमारी आंखों में, हमारे जहन में हमेशा के लिए कैद हो गया था। बस में अब चीखें तो बंद हो गई थीं, लेकिन डरी हुई सिसकियां अभी भी गूंज रही थीं। बच्चे बुरी तरह रो रहे थे। मैंने प्रिया को कसकर पकड़ रखा था। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। मैंने शिवम की तरफ देखा। उसकी आंखों में मैंने ऐसा डर पहले कभी नहीं देखा था। अब मैं यह समझ चुका था, वो तैरती हुई लालटेनें सिर्फ एक चेतावनी थी, एक दस्तक थी। इस रास्ते पर घूमने वाली असली बला तो कुछ और ही थी। यह उसका इलाका था और हम बिन बुलाए मेहमानों की तरह यहां घुस आए थे। उस बिना सिर की लाश ने हमें यह बता दिया था कि यह सफर हमारी जिंदगी का सबसे भयानक और शायद आखिरी सफर भी हो सकता है। अब हमारे मन में यह सवाल नहीं था कि आगे कुछ होगा या नहीं, बल्कि यह डर था कि आगे और क्या भयानक होने वाला है। और उस सवाल का जवाब हमें बहुत जल्द मिलने वाला था। बिना सिर वाली लाश का वो भयानक मंजर देखने के बाद हम सब गहरे सदमे में थे। बस के अंदर अब किसी की सिसकी भी नहीं सुनाई दे रही थी। बस एक भारी दम घोंटने वाली खामोशी थी जो हमारे डर को और बढ़ा रही थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि खिड़की से बाहर देखे। सब एक दूसरे से सिमट कर बैठे थे। आंखें या तो बंद थीं
या फिर बस के फर्श पर खड़ी हुई थीं। बच्चे शायद डर की वजह से थक कर दोबारा सो गए थे। उनकी मासूमियत और बेखबरी को देखकर मेरा दिल और भी बैठा जा रहा था। मैं उन्हें इस नर्क से कैसे बाहर निकालूंगा, यह सोचकर ही मेरी आत्मा कांप रही थी। सीताराम अभी भी बस को अंधाधुंध भगाए जा रहा था। अब मुझे एक नए डर ने घेर लिया था। इस तरह गाड़ी चलाने पर कोई भी हादसा हो सकता था। इस अनहोनी ताकत से बचें या न बचें, पर इस तरह तो हम यकीनन किसी खाई में जाकर अपनी जान गंवा देंगे। मैंने फैसला किया कि मुझे उसे रोकना होगा। मैं अपनी सीट से उठा और कांपते हुए कदमों से उसके पास पहुंचा। सीताराम जी, गाड़ी धीरे चलाइए, आप हम सबको मार डालेंगे, मैंने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसने माथे से पसीना पोंछते हुए जवाब दिया। उसकी आंखें डर से लाल हो रही थीं। साहब, इस रफ्तार से हादसा हो गया तो शायद कोई बच भी जाए, लेकिन अगर वो हमारे साथ इस गाड़ी में आ गई तो कोई नहीं बचेगा। हमें सुबह होने से पहले इस घाट से बाहर निकलना ही होगा, कोई और रास्ता नहीं है। उसकी बातों में ऐसी हताशा थी कि मैं चुप हो गया। मैं समझ गया था कि वह जो भी कर रहा है हमारे भले के लिए ही कर रहा है। मैं वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अब हम सब बस अपनी किस्मत और भगवान के भरोसे थे। लगभग आधा घंटा और गुजर गया होगा। इस दौरान कुछ भी अजीब नहीं हुआ। सड़क भी अब थोड़ी सीधी और चौड़ी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद हम घाट के सबसे खतरनाक हिस्से से बाहर आ गए हैं। हमारे मन में उम्मीद की एक बहुत छोटी सी किरण जगी। शायद अब सब ठीक हो जाएगा। शायद वो बला पीछे रह गई। प्रिया ने धीरे से पानी की बोतल निकाली और बच्चों के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। हम सबने भी थोड़ा थोड़ा पानी पिया। गले बुरी तरह सूखे हुए थे। इस छोटे से सुकून के पल में हम भूल गए थे कि हम कहाँ हैं, लेकिन हमारी यह राहत बस कुछ ही पलों की थी। गाड़ी जैसे ही एक मोड़ से घूमी, हमारी बस की हेडलाइट्स की रोशनी सड़क के किनारे खड़े एक परिवार पर पड़ी। एक आदमी जिसके हाथ में एक छोटा सा बैग था, उसके साथ एक औरत जिसने साड़ी पहनी हुई थी और अपना सिर पल्लू से ढका हुआ था, और उन दोनों के बीच में एक छोटी सी बच्ची जो शायद 6 से 7 साल की होगी, अपनी माँ की साड़ी का पल्लू पकड़कर खड़ी थी। वो तीनों सड़क के किनारे ऐसे बेबसी से खड़े थे जैसे किसी मदद का इंतजार कर रहे हों। उन्हें देखकर एक पल के लिए हम सब कुछ भूल गए। माँ ने तुरंत कहा, शेखर, गाड़ी रोको बेटा, देखो कोई परिवार मुश्किल में है। इतनी रात को बच्ची के साथ खड़े हैं बेचारे। प्रिया और नेहा ने भी माँ की बात का समर्थन किया। हाँ शेखर, हमें मदद करनी चाहिए, शायद उनकी गाड़ी खराब हो गई हो। एक इंसान होने के नाते हमारा दिल उनकी मदद करने के लिए कह रहा था। मैंने सीताराम से कहा, गाड़ी रोकिए सीताराम जी, वो लोग परेशान लग रहे हैं। लेकिन मेरे इतना कहते ही सीताराम की प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी हमने सोची थी। उसने उस परिवार को देखते ही डर के मारे एक चीख मारी और स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ लिया। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, नहीं, वहां कोई नहीं है, ये धोखा है, ये छलावा है, अपनी आंखें बंद कर लो सब, मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। उसकी यह हालत देखकर हम सब हैरान रह गए। सड़क पर खड़ा वो आदमी हमें रुकने के लिए हाथ से इशारा कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी और गुहार थी। वो औरत और बच्ची भी हमें उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन सीताराम ने उनकी मदद करने के बजाय बस को सड़क के दूसरी तरफ मोड़ दिया ताकि उनसे बचकर निकल सके। उसने बस की रफ्तार और भी तेज कर दी। हम सब चिल्लाते रहे, अरे क्या कर रहे हो, रोको, पर उसने किसी की नहीं सुनी। जैसे ही हमारी बस उस परिवार के बगल से गुजरी, मैंने उस आदमी के चेहरे को गौर से देखा। उसके चेहरे पर मदद की गुहार नहीं, बल्कि एक अजीब, ठंडी और भयानक मुस्कान थी। उसकी आंखें, हे भगवान, उसकी आंखें बिल्कुल खाली और काली थीं, जैसे 2 गहरे गड्ढे हों। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, हमारी बस उस परिवार को पीछे छोड़ चुकी थी, और तभी एक जोरदार धड़ाम की आवाज हुई। पूरी बस एक तेज झटके से हिल गई। ऐसा लगा जैसे हमने किसी बहुत बड़े जानवर को या पत्थर को टक्कर मार दी हो। बस के अंदर हमारा सिर सीटों से टकराया। एक तेज कर्कश आवाज के साथ हमारी गाड़ी की दाहिनी हेडलाइट टूट गई और सड़क का एक हिस्सा अचानक अंधेरे में डूब गया। इसके साथ ही बस के इंजन से एक अजीब सी घरघराहट की आवाज आई, जैसे कोई लोहे को पीस रहा हो। इंजन 2-3 बार बुरी तरह खांसा और फिर बंद हो गया। बस की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ दूर तक घिसटने के बाद वो उस अंधेरी सुनसान सड़क के बीचों बीच रुक गई। इंजन के बंद होते ही एक भयानक, कानों को खाने वाला सन्नाटा छा गया। बस अब एक लोहे का बेजान डिब्बा बन चुकी थी,
जो चारों तरफ से अंधेरे और खौफ से घिरी हुई थी। शिवम, जो झटके से संभल चुका था, उसने गुस्से में कहा, यह क्या किया तुमने सीताराम? किसी को टक्कर मार दी और अब गाड़ी भी बंद हो गई। उसने पीछे की खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश की कि हमने किसे टक्कर मारी है और वो परिवार कहाँ है, लेकिन जैसा उसने बताया उसे सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। भैया, उसकी आवाज कांप रही थी। पीछे पीछे सड़क पर कोई नहीं है, वो परिवार, वो गायब हो गया है। मैंने और गौरव ने भी मुड़कर देखा। पीछे दूर दूर तक सड़क बिल्कुल खाली थी। न वो आदमी, न वो औरत और न ही वो बच्ची। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। अब हम समझ चुके थे, यह कोई आम परिवार नहीं था। यह उसी शैतानी ताकत का एक और रूप था, एक और छलावा था। लेकिन इस बार वो सिर्फ हमें डरा नहीं रही थी, इस बार उसने हम पर हमला किया था। उसने हमारी बस को खराब करके हमें इस भयानक सड़क पर असहाय और लाचार छोड़ दिया था। सीताराम स्टीयरिंग पर सिर रखकर बेआवाज रो रहा था। हम सब एक बंद डिब्बे में कैद हो चुके थे और बाहर वो शैतान आजाद घूम रहा था। शायद हमें अपना अगला शिकार बनाने का इंतजार कर रहा था। अब हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। हम उसके इलाके में, उसके जाल में पूरी तरह फंस चुके थे। बस के बंद होते ही हमारी रही सही हिम्मत ने भी जवाब दे दिया था। हम एक लोहे के ताबूत में कैद थे, जिसके चारों ओर मौत का अंधेरा पसरा हुआ था। सीताराम स्टीयरिंग पर सिर रखे ऐसे कांप रहा था जैसे उसे कोई दौरा पड़ गया हो। बच्चे दोबारा रोने लगे थे। प्रिया, नेहा और रिया उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी, पर उनके खुद के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने हिम्मत बटोरकर बस को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इंजन पूरी तरह मर चुका था। शिवम ने गुस्से में कहा, अब क्या करें? यहीं बैठे बैठे सुबह का इंतजार करें, ताकि वो शैतान आकर एक एक करके हम सबका शिकार कर लें। उसकी बातों में गुस्सा कम और डर ज्यादा था। गौरव ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा, बस में बैठे रहना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। तभी सीताराम ने कांपती हुई आवाज में कहा, आगे 2-3 किलोमीटर पर एक पेट्रोल पंप है। मैंने आते हुए देखा था, वो 24 घंटे खुला रहता है। हमें वहां तक पैदल जाना होगा। पैदल जाने का ख्याल ही हमारे लिए किसी बुरे सपने जैसा था। उसी सड़क पर, उसी अंधेरे में, जहां हमने वो सब भयानक चीजें देखी थी। लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। बस में बैठे रहना मतलब अपनी मौत को दावत देना था। एक भारी और डरे हुए मन से हम सब ने बस से नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, बाहर की ठंडी और भयानक खामोशी ने हमारा स्वागत किया। ऐसा लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। हमने फैसला किया कि बच्चे और औरतें बीच में रहेंगे और हम चारों आदमी उनके चारों तरफ एक घेरा बनाकर चलेंगे। हमने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और भगवान का नाम लेते हुए उस अंधेरी सड़क पर चलना शुरू कर दिया। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है। पेड़ों से आती सरसराहट की आवाजें भी किसी की चीख जैसी लग रही थी। हमारी परछाइयां भी हमें डरा रही थीं। वो 3 किलोमीटर का रास्ता हमें 300 किलोमीटर जैसा लग रहा था। न जाने कैसे, रोते गिड़गिड़ाते और एक दूसरे को हिम्मत देते हुए हम उस पेट्रोल पंप तक पहुंच ही गए। दूर से जब हमने उसकी पीली रोशनी देखी तो हमारी जान में जान आई। हम लगभग भागते हुए वहां पहुंचे। पेट्रोल पंप काफी पुराना और वीरान सा लग रहा था। वहां सिर्फ एक लड़का ड्यूटी पर था, जो एक कुर्सी पर ऊँघ रहा था। हमने उसे जगाकर अपनी सारी मुसीबत बताई। उसने हमारी हालत देखकर कहा, साहब, मैकेनिक तो सुबह ही मिल पाएगा। आप लोग चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं, पर यहाँ बैठने के अलावा कोई और जगह नहीं है। औरतों और बच्चों के साथ पूरी रात खुले में बिताना मुमकिन नहीं था। हमने उससे पूछा कि क्या आसपास रुकने के लिए कोई होटल या लॉज है। लड़के ने कुछ देर सोचा और फिर एक अजीब सी हिचकिचाहट के साथ बोला, एक होटल तो है यहाँ से आधा किलोमीटर आगे, हाईवे इन के नाम से, पर साहब वो जगह ठीक नहीं है। हमने तो यही सुना है कि वो सालों से बंद पड़ा है, पर कभी कभी रात में उसकी बत्तियां जलती हुई दिखती हैं। पता नहीं क्या चक्कर है। आप लोग यहाँ रुक जाओ, सुबह होते ही चले जाना। उसकी बात सुनकर हमारा दिल बैठ गया। एक और भुतहा जगह, लेकिन बच्चों की हालत देखकर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। कम से कम वहां एक छत तो होगी। हमने फैसला किया कि हम एक बार जाकर देखेंगे। पेट्रोल पंप वाले लड़के के मना करने के बावजूद हम उस होटल की तरफ चल दिए। कुछ दूर चलने पर हमें एक पुराना 2 मंजिला होटल दिखाई दिया। उसका साइन बोर्ड आधा टूटकर लटका हुआ था। होटल की दीवारों पर जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ था और चारों तरफ जंगली घास उग आई थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि यह जगह सालों से वीरान है।
मेरे मन ने कहा कि हमें यहां से लौट जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम उसके टूटे हुए गेट के पास पहुंचे, हमें एक और झटका लगा। होटल का लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था और अंदर लॉबी में पीली रोशनी जल रही थी। बाहर से भुतहा दिखने वाले होटल के अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। लॉबी बेहद साफ सुथरी थी, जमीन पर लाल कालीन बिछा था, छत से पुराने डिजाइन के झाड़ फानूस लटक रहे थे। सामने एक बड़ी सी रिसेप्शन की टेबल थी, जिसके पीछे एक लंबा दुबला पतला आदमी खड़ा हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। वो आदमी शायद 50-55 साल का रहा होगा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। उसकी मुस्कुराहट भी बहुत अजीब थी, जैसे चेहरे पर चिपका दी गई हो। हम झिझकते हुए अंदर गए। नमस्ते, क्या यहां रुकने के लिए कमरे मिल जाएंगे? मैंने पूछा। जी साहब, बिल्कुल, उसने एक अजीब सी सपाट आवाज में कहा। आइए आइए, आप लोगों का ही इंतजार था। आप लोगों का ही इंतजार था। उसके यह शब्द मेरे कानों में खटक गए। उसे कैसे पता कि हम आने वाले हैं? लेकिन उस वक्त हम इतने थके और डरे हुए थे कि ज्यादा सोचने की हालत में नहीं थे। उसने हमें 3 कमरों का किराया इतना कम बताया कि हमें यकीन ही नहीं हुआ। जब मैंने हैरानी जताई तो वो उसी चिपकी हुई मुस्कान के साथ बोला, हम मुसीबत में फंसे मेहमानों की मजबूरी समझते हैं साहब। हमने रजिस्टर में एंट्री की और वो हमें कमरों की चाबियां देकर एक लंबे से गलियारे में आगे आगे चलने लगा। गलियारे में घना अंधेरा था और हमारे कदमों की आवाज भी कालीन में दब जाती थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी होटल में नहीं बल्कि किसी कब्रगाह में चल रहे हैं। उसने हमें अगल बगल के 3 कमरे दे दिए। कमरे काफी बड़े और पुराने फर्नीचर से सजे हुए थे। वो साफ तो थे, पर उनमें एक अजीब सी मीठी और घुटन भरी बदबू फैली हुई थी, जैसे बंद सीलन, फिनाइल और किसी सड़ी हुई चीज को एक साथ मिला दिया गया हो। प्रिया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, यह कैसी बदबू है? मैनेजर ने तुरंत जवाब दिया, मैडम, अभी कुछ दिन पहले ही कीड़े मारने की दवाई डाली थी और दीवारों पर पेंट हुआ है। 1-2 दिन में चली जाएगी। हम सब इतने थक चुके थे कि बस बिस्तर पर गिर जाना चाहते थे। मैनेजर के जाने के बाद हमने दरवाजे अंदर से अच्छी तरह बंद कर ली। हमने सोचा कि चलो, कम से कम अब हम एक बंद कमरे में सुरक्षित तो हैं। सड़क के उस खौफ से तो यह जगह बेहतर ही है। पर हम कितने गलत थे। हम तो एक छोटे पिंजरे से निकलकर एक बहुत बड़े और खतरनाक जाल में आ फंसे थे। हम सब अपने अपने कमरों में जाकर फ्रेश होने लगे। मैं और प्रिया बच्चों के साथ एक कमरे में थे, शिवम का परिवार दूसरे में और माँ, रिया और गौरव तीसरे कमरे में। लगभग आधे घंटे बाद जब हम सब सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी रिया के कमरे से उसकी एक भयानक चीख सुनाई दी। हम सब घबराकर अपने कमरों से बाहर निकले और उसके कमरे की तरफ भागे। दरवाजा अंदर से बंद था। हम जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। कुछ देर बाद गौरव ने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला। अंदर रिया बिस्तर के एक कोने में सिमट कर बैठी थर थर कांप रही थी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें कमरे की खिड़की पर टिकी हुई थी। क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? शिवम ने पूछा। रिया ने डर के मारे कांपती हुई उंगली से खिड़की की तरफ इशारा किया। वो वहां है भैया, पेड़ पर। हम सब ने डरते डरते खिड़की की तरफ देखा। खिड़की के ठीक बाहर एक बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ की डाल से वही सफेद कफन में लिपटी बिना सिर वाली लाश लटक रही थी और धीरे धीरे झूल रही थी। उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। वो हमारे साथ साथ इस होटल तक आ पहुंची थी। हम सुरक्षित नहीं थे। हम भागकर कहीं नहीं जा सकते थे। हम उसके घर में, उसके चंगुल में कैद हो चुके थे। खिड़की के बाहर उस बिना सिर वाली लाश को झूलते देख हम सबके होश उड़ गए थे। ये साफ हो चुका था कि हम किसी होटल में नहीं बल्कि एक शैतानी जाल में फंस चुके थे। गौरव ने कांपते हुए हाथों से खिड़की पर मोटे पर्दे डाल दिए, लेकिन उस खौफनाक नजारे की छाप हमारे दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए बन चुकी थी। किसी की भी हिम्मत अपने कमरे में अकेले रुकने की नहीं थी। हम सब डर के मारे एक ही कमरे में, यानी मेरे और प्रिया वाले कमरे में इकट्ठा हो गए। सीताराम भी हमारे साथ ही था। उसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे उसकी आत्मा ही किसी ने निचोड़ ली हो। हम सब एक दूसरे से सटकर फर्श पर बैठ गए, जैसे छोटे बच्चे अंधेरे से डरकर अपनी मां से चिपक जाते हैं। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, हमें यहां से निकलना होगा अभी, इसी वक्त। वापस पेट्रोल पंप पर चलते हैं। खुले में रुकना इस भुतहा होटल से 1000 गुना बेहतर है। लेकिन मां ने मेरी बात से असहमति जताई। नहीं बेटा, बाहर वही सड़क है, वही अंधेरा, बच्चे सो रहे हैं। उन्हें लेकर इस हालत में बाहर निकलना और भी खतरनाक हो सकता है।
क्या पता बाहर क्या इंतजार कर रहा हो। बस कुछ घंटे और, सुबह की पहली किरण फूटते ही हम यहां से निकल जाएंगे। प्रिया ने भी मां की बात का समर्थन किया। उस वक्त हम इतने डरे हुए थे कि कोई भी फैसला लेना मुश्किल हो रहा था। बाहर मौत का खुला मैदान था तो अंदर मौत का बंद कमरा। बहुत सोचने के बाद हमने रुकने का फैसला किया। शायद यह हमारी एक और भयानक गलती थी। हमने कमरे के भारी भरकम मेज को खिसकाकर दरवाजे के आगे अड़ा दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके। सबने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। उस वक्त बस भगवान का ही एक सहारा था। लगभग 1 घंटा गुजर गया होगा। उस 1 घंटे में हर पल हमें ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के बाहर कोई चल रहा है, कोई हमारे दरवाजे को घूर रहा है। तभी नेहा, शिवम की पत्नी, ने धीरे से कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। कमरे से जुड़ा हुआ ही वॉशरूम था। वह अकेले जाने से बहुत डर रही थी। प्रिया ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं चलती हूं तुम्हारे साथ, मैं दरवाजे के बाहर खड़ी रहूंगी। नेहा डरते डरते वॉशरूम में गई और प्रिया बाहर दरवाजे पर खड़ी हो गई। कुछ ही देर बाद वॉशरूम के अंदर से नेहा की एक दबी हुई, घबराई हुई चीख सुनाई दी। इससे पहले कि प्रिया कुछ समझ पाती, नेहा दरवाजा खोलकर बाहर भागी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, उसकी आंखें डर से बाहर निकली पड़ रही थीं और वह बुरी तरह हाँफ रही थी। क्या हुआ? शिवम ने उसे पकड़ते हुए पूछा। नेहा कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस कांपते हुए अपनी कलाई की तरफ इशारा कर रही थी। जब हमने उसकी कलाई देखी तो हमारे सबके मुंह से एक साथ चीख निकल गई। उसकी कलाई पर किसी छोटे बच्चे के खूनी पंजे का निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने उसे खून से सने हाथ से कसकर पकड़ा हो। वहां शीशे में, नेहा ने हकलाते हुए बोलना शुरू किया, एक लड़की थी, खून में लथपथ था, उसका पेट फटा हुआ था। ये कहते कहते वह रोने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, चली जाओ यहां से, वो आ गई तो तुम्हें भी मार डालेगी, वो आ गई तो तुम्हें भी मार डालेगी। ये शब्द हमारे कानों में झर की तरह घुल गए। इसका मतलब इस होटल में कोई और भी है, कोई ऐसी भयानक ताकत जिससे यह लड़की की आत्मा भी डरती है और हमें बचाने की कोशिश कर रही है। पर कौन है वो? यह सोचकर ही हमारी रूह कांप गई। अब कमरे में रुकना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। हम सब उठकर खड़े हो गए, बस अब यहां से निकलना था। लेकिन हम इतने बदनसीब थे कि शायद मौत ने हमारे चारों तरफ घेरा डाल दिया था। प्रिया बच्चों को उठाने के लिए बिस्तर की तरफ बढ़ी। वह बिस्तर के किनारे पर बैठकर सो रही मायरा को उठाने के लिए झुकी ही थी कि अचानक जोर से चीखी। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, बिस्तर के नीचे से 2 सूखे हुए कंकाल जैसे लंबे नाखूनों वाले हाथ बाहर निकले और प्रिया के दोनों टखनों को कसकर पकड़ लिया। वो हाथ प्रिया को जोर से अपनी तरफ खींचने लगे, उसे बिस्तर के नीचे घसीटने की कोशिश कर रहे थे। शेखर, बचाओ! प्रिया की दर्दनाक चीख से कमरा गूंज गया। मैं और शिवम पागलों की तरह उसकी तरफ झपटे। हमने प्रिया के हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। वो शैतानी पकड़ इतनी मजबूत थी कि हम 2 मर्दों की पूरी ताकत भी उसके आगे कम पड़ रही थी। बिस्तर के नीचे से एक जानवर जैसी घुरघुराने की डरावनी आवाज आ रही थी। हमें लग रहा था कि हम प्रिया को खो देंगे। हम पूरी जान लगाकर उसे खींच रहे थे और तभी अचानक वो पकड़ ढीली पड़ गई। एक पल के लिए बिस्तर के दूसरी तरफ हमें वही खून में सनी हुई लड़की की आत्मा खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा दर्द और डर से बिगड़ा हुआ था। उसने हमारी तरफ नहीं बल्कि कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया और बिना आवाज किए अपने होंठ हिलाए, जैसे कह रही हो, भागो! और अगले ही पल वो गायब हो गई। बस अब बहुत हो चुका था। ये उस लड़की की तरफ से हमारे लिए आखिरी चेतावनी थी। अगर अब भी हम नहीं भागे तो वो आ जाएगी और फिर हमारा क्या हश्र होगा, ये हम सोचना भी नहीं चाहते थे। अब एक पल भी नहीं, चलो यहां से! मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। हमने सोए हुए बच्चों को जैसे थे वैसे ही गोद में उठाया। किसी को अपने सामान की, अपने पैसों की, किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी, बस अपनी जान बचानी थी। शिवम और गौरव ने मिलकर दरवाजे के आगे से मेज हटाई और मैंने कांपते हुए हाथों से दरवाजे का लॉक खोला। हमने दरवाजा खोला और उस डरावने खामोश गलियारे में अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगा दी। हम सब लॉबी की तरफ भाग रहे थे, बाहर निकलने के लिए, इस नर्क से आजाद होने के लिए। और जैसे ही हम कमरे से बाहर निकले, हमारे पीछे उसी कमरे के अंदर से एक औरत की भारी, खौफनाक और दिल दहला देने वाली हंसी की आवाज गूंजने लगी। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई अपनी जीत पर, अपने नए शिकार को फंसाने की खुशी में हंस रहा हो। वो हंसी हमारा पीछा कर रही थी। हम भाग रहे थे
और वो शैतान हमारे पीछे आ रहा था। कमरे के अंदर से गूंजती उस औरत की भयानक हंसी हमारे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। हम अपनी जिंदगी के लिए भाग रहे थे। गलियारे में भागते हुए ऐसा लग रहा था जैसे होटल की दीवारें हमें पकड़ने के लिए करीब आ रही हैं। दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे। हमें अपनी परछाइयों में भी अजीब अजीब शक्लें नजर आ रही थीं। हम किसी तरह हांफते कांपते गिरते पड़ते होटल की लॉबी तक पहुंचे। रिसेप्शन पर अब कोई नहीं था। वहां रखी घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। हमने होटल का मुख्य दरवाजा खोला और बाहर की ठंडी हवा में सांस ली, जैसे किसी ने हमें पानी से बाहर निकाला हो। हमने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं की। हम बस भागते रहे, तब तक भागते रहे जब तक हमें पेट्रोल पंप की पीली रोशनी दोबारा नहीं दिख गई। हम पेट्रोल पंप पर पहुंचकर जमीन पर ही गिर पड़े। हम सब बुरी तरह हाँफ रहे थे और रो रहे थे। वहां काम करने वाला लड़का हमें इस हालत में देखकर बुरी तरह घबरा गया। अभी हम अपनी सांसें काबू में करने की कोशिश ही कर रहे थे कि एक और भयानक घटना घट गई। मेरा बेटा आरव, जो मेरी गोद में था, अचानक जोर जोर से चीखने लगा। उसने अपने पेट को कसकर पकड़ लिया और दर्द से छटपटाने लगा। उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ गईं और उसका शरीर अकड़ने लगा। उसका बदन बर्फ की तरह ठंडा पड़ता जा रहा था। आरव बेटा, आंखें खोलो! प्रिया पागलों की तरह उसे झंझोड़ रही थी। हम सब उसे देखकर बुरी तरह घबरा गए। समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक क्या हो गया। तभी जैसे भगवान ने हमारी सुन ली हो, सुबह की पहली किरण के साथ ही एक मोटरसाइकिल आकर पेट्रोल पंप पर रुकी। वो मैकेनिक था। उसने हमारी हालत और खासकर मेरे बेटे की हालत देखी तो एक पल में ही सब कुछ समझ गया। उसके चेहरे पर हैरानी नहीं बल्कि डर और दया का भाव था। उसने पास आकर आरव को देखा और फिर हमसे पूछा, आप लोग हाईवे में रुके थे क्या? उसके सवाल से हम चौंक गए। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? मैकेनिक ने एक गहरी सांस ली और जो कहानी हमें सुनाई उसे सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि वो होटल और वो सड़क एक दुष्ट तांत्रिक औरत की आत्मा के कब्जे में है। सालों पहले वो औरत उस होटल में रहती थी और अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए वहां से गुजरने वाले मुसाफिरों, खासकर बच्चों वाले परिवारों की बलि चढ़ाती थी। गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया था, पर उसकी आत्मा वहीं कैद होकर रह गई। वो आज भी उस सड़क पर लोगों को अपने जाल में फंसाती है और उन्हें अपने होटल में ले जाकर मार देती है। वो बिना सिर की लाश, वो सड़क पर खड़ा परिवार, सब उसी का छलावा है। और उस होटल में जो लड़की की आत्मा है, वो उसी तांत्रिक का पहला शिकार थी जो आज भी दूसरों को बचाने की कोशिश करती है। उसने आरव की तरफ देखकर कहा, उस डायन की नजर आपके बच्चे पर पड़ गई है। वो उसकी जान ले लेगी। अगर उसे बचाना है तो आप लोग फौरन खंडाला में नारायणी माता मंदिर जाइए। बस वही एक रास्ता है। अब हमारे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैकेनिक ने सीताराम के साथ जाकर बस देखी। अजीब बात यह थी कि बस में कोई बड़ी खराबी नहीं थी। मैकेनिक ने कुछ तार जोड़े और बस स्टार्ट हो गई, जैसे उस शैतान ने उसे सिर्फ हमें रोकने के लिए ही खराब किया था। हम सब तुरंत बस में बैठे और खंडाला की तरफ निकल पड़े। पूरे रास्ते आरव की हालत और बिगड़ती गई। वो दर्द से तड़प रहा था और बीच बीच में एक भारी मर्दाना आवाज में चिल्लाता था, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, हम सबको मार डालेगी। हम रोते बिलखते किसी तरह नारायणी माता के मंदिर पहुंचे। मंदिर में सुबह की आरती हो रही थी और चारों तरफ एक अजीब सी शांति और पवित्रता थी। लेकिन जैसे ही हमने आरव को लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखा, उसकी चीखें और भी तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पवित्र आग उसे जला रही हो। हम भागते हुए मंदिर के मुख्य पुजारी जी के पास पहुंचे। वो एक ज्ञानी और शांत स्वभाव के बुजुर्ग थे। उन्होंने आरव को देखते ही अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद आंखें खोलकर उन्होंने हमसे बस एक सवाल पूछा, क्या तुम लोग उस होटल से कोई चीज अपने साथ ले आए हो? जानबूझकर या अनजाने में हम सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हम तो अपनी जान बचाकर भागे थे, सामान तो वहीं रह गया था। हम सब ने अपनी जेबें टटोली, पर कुछ नहीं मिला। तभी प्रिया को कुछ याद आया। उसने आरव की जैकेट की जेब में हाथ डाला जो उसने होटल में पहन रखी थी। जैसे ही उसका हाथ जेब में गया, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए हाथ से जेब से एक भारी पीतल की पुरानी चाबी निकाली। उस पर कमरे का नंबर 13 खुदा हुआ था। यह चाबी आरव की जेब में कैसे आई, यह कोई नहीं जानता था। पंडित जी ने वो चाबी अपने हाथ में ली और बोले, यही वो चीज है जिससे उस आत्मा ने खुद को इस बच्चे से जोड़ लिया है। उन्होंने पास रखा गंगा जल का एक लोटा उठाया और कुछ शक्तिशाली मंत्रों का जाप करते हुए
वो चाबी उस लोटे में डाल दी। जैसे ही चाबी गंगा जल से छुई, एक तेज फुफकारने की आवाज आई। लोटे का पानी ऐसे उबलने लगा जैसे उसे आग पर रख दिया हो, और देखते ही देखते उसका रंग बिल्कुल काला पड़ गया। उसी पल पूरे मंदिर में एक औरत की दर्दनाक, दिल फाड़ देने वाली चीख गूंजी, जो उस लोटे के अंदर से आती हुई महसूस हो रही थी। और फिर सब शांत हो गया। आरव जो कुछ देर पहले तक तड़प रहा था, उसका शरीर शांत हो गया और वो एक गहरी सुकून की नींद में सो गया। उसका चेहरा अब बिल्कुल शांत था। उस भयानक अनुभव ने हमें अंदर तक तोड़ दिया था। हमने खंडाला घूमने का प्लान वहीं रद्द कर दिया। पंडित जी ने हमें वो चाबी एक बहती हुई नदी में फेंकने को कहा। अगली सुबह हम एक दूसरे लंबे रास्ते से नासिक के लिए लौट आए। आज इस बात को कई साल बीत गए हैं, पर वो रात आज भी हमारी आंखों के सामने किसी बुरे सपने की तरह ताजा है। उस घटना के बाद मुझे यह समझ आया कि इस दुनिया में ऐसी भी ताकतें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। मेरा जरा सा घमंड और अंधविश्वास को न मानना मेरे परिवार के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। उस रात हमें एक नया जन्म मिला था, और आज भी अमावस्या की रात जब कोई काली बिल्ली रास्ता काटती है तो मैं रुक जाता हूं, क्योंकि कभी कभी जिन बातों का हम मजाक उड़ाते हैं वो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा सच और खौफनाक होती है। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। फिजाजी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, गणेश पाठक भाई सूरत से, विनोद गुरंग भाई दुबई से, रॉकी भाई सोनीपत हरियाणा से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना से, संदीप सिंह भाई पंजाब से, योगपाल पांडे भाई बस्ती से, देवांश भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश से, संतोष कोरबा भाई छत्तीसगढ़ से, रंजीत तिवारी भाई कानपुर से, अविनाश भाई फरीदाबाद से, कमल भाई म्यांमार से, आजाद भाई दिल्ली से, राज मालवीय भाई मध्य प्रदेश से, जीवन तमंग भाई काठमांडू नेपाल से, सरोज भाई ओडिशा से, ओमकार सिंह भाई झारखंड से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, पीहू छावी और जतिन भाई चंडीगढ़ से, लकी राव भाई वाराणसी से, रोहन भाई रामपुर से, सैयद मेहदी भाई सऊदी से, रामू भाई असम से, जितेंद्र सिसोदिया भाई भगवानपुर से, गणेश भाई नासिक से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, पूरन चंद्र बलोत्रा भाई राजस्थान से, आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, अलीना अयान जफिराह इम्तेज भाई दुबलिन आयरलैंड से, अर्जुन क्षेत्र भाई असम से, निरुपमा नायक भाई ओडिशा से, जुनैद भाई मालेगांव से, हसन अब्बास भाई इटली से, अशोक भाई नासिक महाराष्ट्र से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, रविंद्र भाई आगरा से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, तरुणा भाई झारखंड से, बापूनू भाई ओडिशा से, अंकु भाई बलिया से, राम भाई मध्य प्रदेश से, वंदना यादव जी जबलपुर से, लता सिंह जी कर्नाटक से, मेहरुख भाई लाहौर पाकिस्तान से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, नरेंद्र मानकर भाई सौसर से, मीना गुरुंग जी काठमांडू नेपाल से, ऋषभ और राकेश भाई पंजाब से, विक्की भाई मौर्या ट्यूस से, शनि भाई बस्ती से, मोहन भाई झारखंड से, हामिद उल्लाह भाई इस्लामाबाद पाकिस्तान से, दिनेश कुंभार भाई महाराष्ट्र से, अक्षय राजभर भाई चौरा से, टठूंग भाई ईटानगर से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, लकी भाई इटली से, इकबाल भाई जर्मनी से, अशोक कुमार भाई उदयपुर राजस्थान से, असद वसीम भाई पाकिस्तान से, सन्नी नायक भाई झारखंड से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लाहौरी सिरसा प्रयागराज से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, भूपेन्द्र भाई असम गुवाहाटी से, अनुजी मुंबई से, पूनम धानक जी गुजरात राजकोट से, जसबीर भाई समाना पंजाब से, मजीद भाई मालदीव से, कृष्णा गुरप्रीत भारद्वाज भाई दिल्ली से, जस्टिन राजा भाई असम से, शाहिद भाई मुंबई से, देबू कुमार भाई जमशेदपुर झारखंड से, रियाज शाहजमाल भाई अलीगढ़ से, हाफिजा भाई जूनागढ़ से, उस्मान अली भाई पाकिस्तान से, सुखदेव भाई फरीदाबाद से, ऊषा शाहजी सिलगुड़ी से, साबिर भाई सीतामढ़ी से, भास्कर भाई दुबई से, अमन सिंह भाई इंग्लैंड से, सूरज सूजले भाई महाराष्ट्र से, मुन्ना भाई म्यांमार से, दिवाकर मोहर भाई कुलेश्वर से, साहिल खान भाई नागपुर महाराष्ट्र से, गुरफान खान भाई उत्तर प्रदेश से, ख्वाजा पुनीत भाई रायचूर से, रजत और रितिका जी शिमला से, सूर्या भाई हरियाणा से, अरुण पासवान भाई बिहार से, रिक्की भाई दार्जिलिंग से, फैजान भाई दिल्ली से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, अंसार खान भाई मेवाड़ से, राम बाबू भाई बिलासपुर से, दीप ढीलों भाई चंडीगढ़ से,
मनोज भाई इंडिया से, अमोल भाई विरार से, पंकज भाई दृष्टि और बैसा देवी जी दिल्ली से, अजय भारद्वाज भाई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, अयान नवीद भाई एंड्रान शेरा वाले गेट से, प्रवीण पांडे भाई मध्य प्रदेश से, इरफान भाई झारखंड से, मिराज भाई जयपुर से, दीपक भोयर भाई अर्जुनाली गांव से, प्रियांशी जी सूरत से, पवन भाटी भाई बुलंदशहर से, सुरजीत मोगा भाई पंजाब से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।